कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा और आपका भला फरमाए। बहुत खुश नसीब हैं कारी अब्दुल मजीद साहब और जिन नौजवानों ने आज की महफिल सजाई है कि किसी दुनिया के दलाल के नाम का जलसा नहीं सजाया है, फातिमा के लाल का नाम का जलसा सजाया है। बहुत अच्छे अच्छे अशार हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब ने आपको सुनाया और हजारों इनको अशार याद हैं। घर तो मेरा जमुआ है मगर धनबाद रहता हूँ मैं, और धनबाद में कोयला निकलता है और कोयले की कान से एक दो मिसरा मैं भी निकाल के लाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस्तेकबाल करें। जितने लोग बैठे हैं वो हाथ उठा के दिल से बोल दें या हुसैन, और आवाज बुलंद करें या हुसैन। अब्दुल रऊफ भाई शेर सुने। करम करम। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। केंदुआ वालों, हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। बेशक बुजुर्गों ने लिखा है हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। वाह वाह बेशक। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। इमाम हुसैन रोजाना 5 वक्ता नमाज अदा करने के अलावा 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। सवारी रहने के बावजूद इमाम हुसैन ने 25 पैदल हज फरमाया। इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। आपके ही केंदुआ में अगर किसी मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने में, करीब देखिए मेरे जहन को करीब करके मेरे तरफ देखिए, मैं ज्यादा वक्त आपको दे नहीं पाऊंगा। आपके केंदुआ किसी मोहल्ले में कोई बच्चा अगर किसी के घर पैदा हो जाए 7 महीने में, जिसे अपने इलाके में सतमसुआ बच्चा कहा जाता है, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद 4 बूढ़ा जाएगा, चाय पिएगा और कहेगा कि फला मोहल्ले में एक लड़का पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है 7 महीने का। तो 4-5 बूढ़ा जवाब देगा अब्दुल रऊफ भाई कि बच्चा नहीं बचेगा। सतमसुआ बच्चा बचता कहाँ? कुछ ही महीने के बाद, कुछ ही साल के बाद फिर एक बच्चा पैदा हुआ केंदुआ में 8 महीने का। फिर चचा लोग फजर की नमाज पढ़े, चाय की चुस्कियां लिए, फिर कहा कि फला के घर में बच्चा पैदा हुआ 8 मसुआ 8 महीने का। फिर 5 चचा ने जवाब दिया कि नहीं बचेगा, 50-50 चांस है। अच्छा, बच भी सकता है मर भी सकता है। मगर मुहर्रम शरीफ में आपका मौलाना कादरी केंदुआ आया तो एक बच्चा मैं दिखाता हूँ। ये जमीन कब आए, ये आसमान कब आए, ये खला कब आए, ये फजा कब आए, जिन्ना कब आए, फरिश्ते कब आए। एक बच्चे ने जन्म लिया इसी धरती के ऊपर 6 महीने चंद दिनों में, और ऐसा कारनामा किया उस बच्चे ने, ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो मेरे मुताले में, मेरे इल्म में, और मेरा ईमान कहता है, मेरा इल्म कहता है, मेरा मुताला कहता है कि क़यामत तक कोई ऐसा बच्चा पैदा होकर ऐसा कारनामा ना कर सकेगा। केंदुआ वालों, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हसनैन करीमैन। वाह वाह। अच्छा सच बताइए, आप लोग इस बात को आप लोग आज से पहले जानते थे? हाँ या नहीं बोलन फट से यार, नहीं ना? तो नारा मेरा बाप लगाएगा। जब नई बात हम बताए तो उठ के नारा लगाना ना चाहिए। को मजमा इमाम हुसैन का है सच्चा गुलाम जो उठ के नारा लगा सकता है? मजमा में कोई नौजवान है? कोई नहीं है। अभी से नारा लगाइए, नारा लगाइए, जवाब दो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
या हुसैन, या हुसैन, इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। वाकया तो हमारे उलमा से, हमारे खुतबा से, हमारे अइम्मा से आपने हजारों बार सुना होगा, मगर मौलाना कादरी जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में शहादत का नुक्ता बांटता है, मैं आपकी दहलीज आपकी अदालत में सजाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन, हम बचपने से हम लोग नारा सुनते हैं ना, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। बचपने में मैं भी सुनता था तो मेरा दिल कहता था या अल्लाह करबला दूर है, तुम लोग जाते क्यों हैं? मगर जब मैं आलिम बना, तारीख करबला पढ़ा, सीरत हुसैन पढ़ा, तो मुझे पता चला ये नारा किसी झारखंड वालों का नहीं है, बिहार वालों का नहीं है, उत्तर प्रदेश वालों का नहीं है, उत्तराखंड वालों का लिए नहीं है, मुल्क हिंदुस्तान वालों का नहीं है, या किसी ममालिक वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये नारा तो सरकार इमाम हुसैन का नारा है। इमाम हुसैन मदीना से चले तो नारा लगाए करबला दूर है जाना जरूर है, मक्का से चले नारा लगाए करबला दूर है जाना जरूर है, मकाम बैज़ा से चले नारा लगाए करबला दूर है जाना जरूर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जाने कितनी जगहों पे खेमा लगवाया, खेमा उखाड़ा, सफर जारी है, हज का महीना है, मक्का मुकर्रमा छोड़ रहे हैं, एक ही नारा है करबला दूर है जाना जरूर है। किसी ने पूछा था ए सरकारे हुसैन, आखिर करबला दूर है क्यों जाना जरूर है? काबे को छोड़ के जा रहे हैं, मदीने को छोड़ के जा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं करबला दूर है जाना जरूर है। सरकारे इमाम हुसैन ने फरमाया था ए दुनिया वालों, करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कौन बचाएगा? करबला नहीं जाएंगे, कुरान की हिफाजत कौन करेगा? करबला नहीं जाएंगे, खाने काबा के तक़द्दुस की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए करबला जाना होगा, नबी की शरीयत बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान की हिफाजत करनी होगी। हुसैन नारा लगाते रहे और जाते रहे, इधर खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं कूफियों के, हुसैन आपको आना होगा, हुसैन आपको आना होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो मजबूरन यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा, यजीद के हाथ पे बायत करनी होगी। आका हुसैन सफर जारी रख रहे हैं, वाक़ियात की तफसील को आज मैं न कर सकूंगा, 10 रोज हम लोग बोलते हैं तो घंटे सवा घंटे में क्या आपको करबला की तारीख हम सुनाएं, लेकिन करबला की तारीख सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए है। इसी भारत का बापू कहा जाने वाला गांधी जी ने अपने चैप्टर में लिखा है कि अगर हमें करबला से इमाम हुसैन के काफिले से चंद सिपाही मिल गए होते तो हिंदुस्तान को आजाद करने में हमें 1947 का इंतजार नहीं करना पड़ता। बताओ मुसलमानों, हम हुसैन के हैं, हुसैन हमारा है। गांधी जी लिख रहे हैं कि हुसैन के काफिले से चंद सिपाही मिल जाता तो हिंदुस्तान को मैं बहुत पहले आजाद कर दिया होता। हम सिर्फ हुसैन का नारा लगाने के लिए जिंदा है, हम हुसैन का सिर्फ नाम लेने के लिए जिंदा है। सुनो तारीख करबला, अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब हुर ने घेर घार कर उस चटियल मैदान में जाके रखा। यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। यजीदियों के जानिब से आवाज आई ए हुसैन बैत करनी होगी, बैत कर लीजिए, यजीद की बात मान लीजिए, यजीद के हाथ में हाथ दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं कर सकता, यजीद को अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। तो किसी यजीद ने पूछा था ए आका हुसैन, आखिर बैत क्यों नहीं करना चाहते हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं यजीद नापाक है, यजीद बेनमाजी है, यजीद शराबी है, यजीद जुआड़ी है, यजीद खेल तमाशों का शौकीन है। और इमाम हुसैन इमामुल मोमिनीन के वो बेटा है जिस बाप को मौला अली कहा जाता है, मेरी माँ को खातून जन्नत कहा जाता है, मेरे नाना को इमामुल अंबिया कहा जाता है। और हुसैन अपने हाथ को किसी नापाक के हाथ में नहीं दे सकता। तब यजीदियों ने करबला के मैदान में कहा था ए हुसैन, अगर बायत नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, सर काट दिया जाएगा, गर्दन की बनियारी कर देनी पड़ेगी, खानदान को लुटा देना पड़ेगा, बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, खाना पानी बंद कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा सुनो सुनो, हुसैन अपना सर दे सकता है, अपने जिस्म पर घोड़े दौड़वा सकता है, अपने खानदान वालों को कुर्बान कर सकता है, मगर यजीद के हाथ पे हुसैन हाथ नहीं दे सकता। तो किसी यजीद ने पूछा था ए आका हुसैन, आप सर देने को तैयार हैं, घोड़े दौड़वाने को तैयार हैं, पूरा खानदान लुटवाने को तैयार है, मगर हाथ देने को तैयार क्यों नहीं? जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का बदन अपना बदन है, हुसैन की बाड़ी अपनी बाड़ी है, हुसैन के खानदान अपना खानदान है, हुसैन की औलादें अपनी औलादें हैं, मगर हुसैन का हाथ अपना जरूर है, मगर हुसैन के हाथ
हाय है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन अपना सर दे सकता है, अपनी औलाद दे सकता है, अपना खानदान दे सकता है, मगर हुसैन अपना पाक हाथ कभी नहीं दे सकता। आज का दौर नहीं था। मेरे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सिर्फ 61 साल के बाद जंग करबला हुई है। अमनो अमान का दौर था। कहा कि हुसैन बैयत नहीं कीजिएगा, ए हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दीजिएगा। अल्लाह खैर फरमाए। ए यजीदियो, मैं यजीद के हाथ पे हाथ हुसैन नहीं देगा। आखिर वजह का मैं तो क्लियर कर दिया का, तो अब जंग के लिए तैयारी कीजिए। एक तरफ 22,000 लश्कर जर्रार है, एक जानिब 82 लोग इमाम हुसैन के काफिले में। हमारे स्टेजों से भी धड़ल्ले से कहा जाता 72। अरे 72 करबला में शहीद हुए। हुसैन के काफिले में 82 लोग थे, जो 10 लोग मदीना वापस लौटे। और एक तारीख मेरी नजरों से गुजरी कि 22,000 यजीदी फौज के बावजूद 36 मुल्कों से मदद मांगी थी। 36 मुल्कों से। एक हिंदुआ वालों बताओ, मदद कौन मांगता है? बहादुर मांगता है कि कमजोर मांगता है? यजीद को मालूम था कि हुसैन उनका नाम है जिनकी रगों में हुसैन का खून रक्सा है। हुसैन उनका नाम है जिन्होंने बीबी फातिमा का दूध पिया है। हुसैन उनका नाम है जिनके मुंह में मेरे नबी ने लुकमा छिपा छिपा कर डाला करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। 22,000 लश्कर जर्रार रखो, इसके अलावा 34-36 मुल्कों से बात करके रखी थी यजीद ने कि जरूरत पड़ जाए तो हुसैन के मुकाबले में करबला के मैदान में जाना होगा। आखिरकार आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीदियों ने कहा, ए हुसैन बैयत नहीं करेंगे तो जंग की तैयारी कीजिए। एक तरफ सफ लग गई है, 22,000 है, एक तरफ सफ लगी है, सिर्फ 82 आदमी है। अल्लाह अल्लाह, बताओ ये भी कोई जंग है? ये भी कोई मुकाबला है? एक जानिब 22,000 और एक जानिब सिर्फ 82 आदमी, 82 और 82 आदमी मध्य मुकाबिल है 22,000 लश्कर जर्रार के। और जब सफ लग गई है तो पहरा तीर चलाया है यजीद की जानिब से अमर इब्ने साद ने, और कहा है कि यजीद के दरबार में गवाही देना। और आखिरकार जंग शुरू हो जाती है। करबला के मैदान से इमाम हुसैन की जानिब से पहले शहीद होने वाले जनाबे हुर है, उनके बाद जनाबे ज़हीर है, उनके बाद मुस्लिम बिन औसजा है। यके बाद दिगरे शहीद होने लगे। मगर यजीदियों ने कहा, ए हुसैन अपने गुलामों को भेजते हैं, अपने वफादारों को भेजते हैं, अपने आशिकों को भेजते हैं। ए हुसैन अपने बेटों को भेजो, अपने भतीजों को भेजो, अपने भाइयों को भेजो। एक इमाम हुसैन का 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर अली अकबर नाम का बेटा आता है और कहता, बाबा अब नहीं रहा जाता, करबला के मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर इजाजत मांग। हजरत अली अकबर दौड़ कर जाते हैं, ए फूफी ज़ैनब करबला के मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए बेटा अली अकबर, जब से ज़ाहिरी जिंदगी से नाना पर्दा फरमाए हैं और नाना को देखने की ख्वाहिश होती है तो जी भर कर तेरी फूफी ज़ैनब तुम्हें देख लेती है, किस मुंह में रन में जाने की इजाजत दूं। लेकिन अली अकबर है, हुसैन के बेटा है, अली के पोते हैं। फर्ज करते हैं फूफी जान, याद कीजिए तारीख का वो पन्ना, दावत जुलशीरा में जब नाना ने दावत दी थी मक्के की काफिरों को, मक्के के मुशरिकों को, तो मुशरिकों ने और काफिरों ने नाना पर पत्थर चलाया था, गालियां दिया था, बुरा भला कहा था। उसी अंजुमन में, उसी बैठक में, उसी जलसे में, उसी पंचायत में एक 8 या 10 साल का बच्चा था, मजमे से खड़ा होता है और नबी से कहता, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। फितरत ने आवाज लगाई, ए बच्चे तुम्हें मालूम है ये इमामुल अंबिया है, इनका रास्ता अमन से लेकर जंग तक जाता है, साथ दोगे? बच्चे ने कहा साथ दूंगा। ए बच्चे कत्ले नबूवत की शब होगी और बिस्तर नबूवत पर सोना पड़ेगा, क्या साथ दोगे? बच्चे ने वादा किया था कि नबी से वादा कर रहा हूँ, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। आवाज आती है, ए बच्चे एक वक्त आएगा इसकी शरीयत को बचाने के लिए पूरे खानदान को कुर्बान करना पड़ेगा, क्या कुर्बान करोगे? बच्चे ने वादा दिया था, वादा लिया था, ये या रसूल अल्लाह नबी से वादा कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया से वादा कर रहा हूँ, अपने खानदान को लुटा दूंगा, मगर अपने नबी से वादा किए हुए कभी बेवफाई नहीं करूंगा।
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी भाई जनाबे दिलवर शाही साहब किबला, जनाबे दिलवर शाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या कारी अब्दुल मजीद साहब और यहाँ के लोगों की सीटिंग और फिटिंग है, कि एक आदमी शुरू नहीं हो रहा है कि दूसरा नाजिल हो रहा है। अब बिरादरे बराबर शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना दिलवर शाही साहब किबला तशरीफ ले आए। क्या कहने हैं, अब इंतजार कीजिए कि कुछ देर सवाल सलाम बिरादर आइए। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वक्त से पहले आए, वक्त पर स्टेज पे आए, और आज मेरा बिरादर का इतना मूड हरा भरा है कि आप लोगों को आज लालाजार कर देंगे। मिजाज बहुत अच्छा है। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे ठीक लग रहा है आप लोग को? तो सारे लोग हाथ उठा के बोला या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। हजरत अली अकबर ने कहा, फूफी जान, जिस बच्चे ने नबी से वादा लिया वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो बच्चा मेरा दादा मौला अली था। दादा ने वादा किया है नबी से, आज उसका पोता वादा निभाने जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथों से अमामा बांधा, अली अकबर को तैयार किया, और हजरत अली अकबर जब करबला के मैदान पहुंचे हैं और तलवारें चलाने लगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे से बाहर आते हैं कि जरा देखता हूं कि मेरा बेटा तलवारें कैसी चलाता है। मगर एक मुहावरा मैंने पढ़ा है, हमारे उलमा ने पढ़ा है, आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता, शेर के बच्चों को दहाड़ना सिखाया नहीं जाता। अरे वो हुसैन का लाल है, हुसैन का लख्ते जिगर है, हुसैन का बेटा है। अरबी कवायद में एक जुमला बोला जाता है, मुक़द्दमतुल जैश, मिसाल दिया है मुअर्रिख ने करबला की तारीख में कि अली अकबर जब तलवारें चलाने लगे तो ऐसा लगता था कि पश्चिम से तलवार चले तो पूरब साफ, पूरब चले तो पश्चिम साफ, उत्तर चले तो दक्षिण साफ, दक्षिण चले तो उत्तर साफ, चौतरफा हमला। जिधर हजरत अली अकबर तलवारें चलाते थे तो यजीद भागता चला जाता था, और गाजर मूली की तरह अली अकबर काट रहे हैं, यजीदी कटते रहे, छटते रहे, मरते रहे, पीटते रहे। इब्ने सलाल ने कहा, हुरमला ने कहा, हमारी इब्ने साद ने कहा, शिमर ने कहा, ए यजीदियो, ये कोई और नहीं है, ये हुसैन का बेटा है, ये अली अकबर है। एक तरफ एक करके जाओगे तो सब मारे जाओगे, एक जानिब से मत जाओ, चौतरफा हमला करो, चारों तरफ से बारिश तीरों की करो, तलवारों से हमला करो। और जब चारों तरफ से तीर चले, तलवारों से अलगार किए गए, तो इमाम हुसैन का 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर जब लहू लहान हो गए खून से, तो एक आवाज गूंजी थी करबला के मैदान में, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, संभालो। एक केंदुआ वालों, आप भी किसी के बेटे हो, आपका भी कोई बाप है, जिसके बाप जो बाप है आपका भी तो बेटा है। मैं आपसे दिल से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बताओ मुझको कि 18 साल का कड़ियल जवान बेटा जिसका खून से लथपथ हो गया होगा, और उसका बाप जब मैदान करबला में गया होगा, आप बताओ मुझे उस बाप को कैसा लगता होगा। ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ए हुसैन तेरी जुरत को सलाम, ए हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन तेरी इमामत को सलाम। आका हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं और अपने जख्मी बेटे के सर को अपनी गोद में रखते हैं, और अपने हाथ की अंगुलियों की पोरों को कंघी के मानिंद अली अकबर के सरों के बाल में फेरने लगते हैं, और फरमाते हैं, बेटा वो देख हौज़े कौसर पे नाना इंतजार कर रहे हैं, मगर बेटा अली अकबर है, खून से लथपथ करता है। बाबा बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर चदगतरा पानी मिल जाता तो मैं फिर यजीदियों को मारता, फिर तलवारें चलाता, फिर यजीदियों को दौड़ाता। अल्लाह अल्लाह कैसा लगता होगा जिस बाप पे 3 दिन से पानी बंद है, आज उसका बेटा खून से लहू लहान है, बाप से पानी मांग रहा है। इमाम हुसैन फरमाते, बेटा तुम्हें मालूम है मैं उस अली का बेटा हूँ, उस फातिमा का बेटा हूँ कि जब मेरे बाबा अली और मेरी माँ बीबी फातिमा घर पे रहते और कोई साइल सवाल करने आता, कोई मांगने वाला आता, तो तारीख
कि कभी खाली वापस नहीं लौटा। आज मेरा जवान बेटा बाप से करबला के मैदान में चंद कतरा पानी मांग रहा है। ए बेटा अली अकबर, तुम्हें मालूम है बचपने में एक दिन मैं रो रहा था, मेरे नाना घर को आए, मेरी माँ फातिमा से कहा, ए बीबी फातिमा, ए बेटी फातिमा, ए मेरी लाडली फातिमा, मेरे हुसैन को मत रुलाया करो, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो मेरी माँ फातिमा ने कहा, ए अब्बू जान, ए इमामुल अंबिया, ए मुस्तफा जाने रहमत, आपके घर में, आपकी बेटी के घर में आज पानी नहीं है, आपका नवासा, आपका बेटा हुसैन प्यासा रो रहा है। ए बेटा अली अकबर, मालूम है बचपने में मेरे नाना ने मुझे गोद में उठा लिया और फरमाया, ए बेटा हुसैन मुंह को खोलो। और मैं जब मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में मेरे नाना ने अपनी सूखी जबान को डाल दिया और फरमाया, हुसैन चूस ले बेटा। और जब मैं चूसा तो जब से मैं नाना की जबान चूसा है, उस दिन से लेकर आज तक हुसैन को प्यास नहीं सताई है। नबी देख रहे थे कि मेरे बेटे को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा, मदीने में पिला दिया और चुसा दिया ताकि क़यामत तक हुसैन को प्यास न लग सके। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, आज करबला के मैदान में तू मुंह खोलो। इमाम अली अकबर ने मुंह खोला तो खुले हुए मुंह में आका हुसैन ने अपनी सूखी जबान को मुंह में रख दिया और फरमाया, ए बेटा अली अकबर चूस ले। चंद चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर कहते हैं, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक नेजा मेरे दिल पे लगा है, बहुत टीस हो रही बाबा, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर ये नेजा बाहर निकाल देते तो मैं यजीदियों को जाके मारता, मैं तलवारें चलाता दौड़ाता। अल्लाह अल्लाह, पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने और अली अकबर के दिल से वो नेजा बाहर निकाला। तो जब बाहर नेजा निकला तो सिर्फ नेजा नहीं, नोके नेजा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर आ गया। हाथीफे गैबी से आवाज आई, हुसैन जवान बेटे का दिल देख सकोगे? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुसैन हे अल्लाह, इतनी हिम्मत हुसैन में नहीं है कि जवान बेटे का दिल देख सके, मगर वो दिल देखने की हिम्मत हुसैन में है जो दिल निकल जाए नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए खाने काबा के तक़द्दुस के लिए। और एक जुमला आपको आपकी अदालत में मौलाना कादी रखने जा रहा, संभाल कर रखना। आका हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह अगर तू 100 बेटा दिया होता और मेरा 100 बेटा जवान होता और करबला में मौजूद होता तो 100 बेटों को तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता, मगर इस्लाम के दामन को दागदार नहीं होगा। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाया है आप लोगों ने, कुछ शहादत सुन लो मेरे भाई, वरना अल्लाह का एहसान है, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। 1.5 मिनट में हम आपको 5वां आसमान ले जाएंगे। 1.5 मिनट मेरे लिए बहुत है, अभी पंडाल फाड़ के बाहर निकल जाइएगा। मगर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इत्मीनान से सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो कम से करबला की तारीख तो सुन लो यार। कि आका हुसैन सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता है, हुसैन किस मर्द मुजाहिद का नाम है सुनो। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब संभाला है अली अकबर की लाश को, तो एक बच्चा, आप बड़ी तारीख सुने होंगे, इमाम हुसैन का छोटा लाल हजरत अली असगर हैं, तड़प रहे हैं प्यास से। कहा शहरबानों ने, उम्मे रुबाब ने, बीबी ज़ैनब ने, भाई अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। अली असगर को गोद में उठाया, आका हुसैन ने करबला के मैदान में लाए, आवाज लगाई, यज़ीदियों जंग तुम्हारी हरी से है, इस बच्चे से नहीं, इसे तो चंद कतरा पानी दे दो। हुरमला का तीर आया, खलाओं और फजाओं को चीरते हुए हुल्कुम में अली असगर में पेवस्त हुआ। अली असगर के हुल्कुम से खून का फव्वारा निकला। एक मौरिख ने लिखा है कि इमाम हुसैन अली असगर के खून को अपने हथेली में जमा फरमा लिए, और जमा फरमाने के बाद सोचा हुसैन ने कि आसमान की जानिब फेंक दें। आसमान से आवाज आई, ना हुसैन ना, आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून अगर आसमान की जानिब आ गया तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन पे डाल दूं, जमीन करबला थर्रा उठी ना हुसैन,
आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून अगर जमीने करबला पे आ गया तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। आका हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया और अल्लाह की बारगाह में सर उठाया, अर्ज किया। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब एक जुमला आपकी बारगाह में लेकर के मैं देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अल्लाह देख रहा है तू, तेरी जमीन खूने हुसैनी को लेने से इनकार कर रही है, तेरा आसमान खूने हुसैनी को लेने से इनकार कर रहा है, और ये खूने अली असगर को हुसैन ने अपने चेहरे पर मल लिया। ये खूनी चेहरा कल मैदान महशर में दावरे महशर के सामने जाएगा। ए अल्लाह जब तू पूछेगा, ए हुसैन खूनी चेहरा लेकर क्यों आए हो, तो मैं अर्ज कर दूंगा, अल्लाह हुसैन को कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में नाना की उम्मत के गुनाहों को माफ करवा दे और जन्नत का हकदार बना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत। वाह वाह। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, तफसीली बातें पहले ही कहा खुतबा पढ़ते ही कि तफसीली बातें करूंगा तो 4-5 घंटा लगेगा। वो अब सिर्फ नुक्ता दे रहा हूँ करबला की तारीख से आपको उठाकर, करबला के मैदान से। सरकार इमाम हुसैन खेमा में जाते हैं, अपने बीवी शहरबानों से, उम्मे रुबाब से कहते हैं, देख लो मोहब्बत से एक नजर अपने सरताज को। अपनी बहन से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, देख लो अपने भाई को, दोबारा तुम्हें मैदान महशर में मौका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, आपसे पूछना चाहते हैं हम, आप बताओ ना कि एक भाई बहन से कहे कि मैं जंग में जा रहा हूँ, बताओ बहन को कैसा लगेगा। एक शौहर जब अपनी बीवी से कहे कि बीवी अपने शौहर को देख लो, तेरा शौहर जंग में जाने वाला, बताओ उस बीवी को कैसे, क्या महसूस बीवी करेगी। एक 14 साल का बुखार से झुलसता बेटा ज़ैनुल आबिदीन से कहते, बेटा अब तेरी निगहबानी में मदीना ये काफिला जाएगा, अपने बाप को देख लो। छोटी 5 साल की बेटी सकीना है, हुसैन फरमाते बेटी सकीना बाप को जी भर के देख लो, लिपट जाती आगे सकीना, बाबा मत जाइए करबला के मैदान में, सुबह से आज इतने लोग करबला गए, कोई वापस नहीं लौटा, बाबा आप जाओगे तो मुझे सीने पे सुला के कुरान कौन सुनाएगा, आप जाओगे अगर वापस नहीं लौटे बाबा तो नाना की शरीयत को कौन बताएगा, नाना की हदीसे पाक कौन सुनाएगा। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन ने जब तैयारी फरमाई तो उनकी प्यारी बहन ज़ैनब एक बोकचा एक गठरी निकाली और रोने लगी। इमाम हुसैन फरमाते, प्यारी बहन रो क्यों रही हो, तो हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई बहुत संभाल के तेरी बहना ये गठरी लाई है करबला के मैदान में। ए बहन क्या है बोकचे में, क्या है गठरी में, तो हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, ए मेरे भाई हुसैन, इसमें अमामा है अपने नाना जान का, और इसमें तो पट्टा है माँ फातिमा का। उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज पे पूछो, अरे खालिद बिन वलीद एक सहाबी रसूल है और सरकार का एक मुँह मुबारक अपने अमामा में बांध कर जाते थे तो बड़ी सी बड़ी जंग जब फतह पाते थे। मैं पूछना चाहता इस दुनिया वालों से, अपनी कौम से और दानिश्वरों से, खालिद बिन वलीद एक नबी का मुँह मुबारक सर पे बांध ले मामले में तो जंग जीत ले। अरे जिस हुसैन के सर पे नबी का अमामा बंधा हो और जिस हुसैन के कमर में हज़रत बीबी फातिमा का पटका बंधा हो, जिस हुसैन के हाथ में तलवार हो, है कई जुल्फ़िकार जो कभी नबी ने इस्तेमाल किया था, कभी अली ने इस्तेमाल किया था, कभी हसन मुस्तफा ने इस्तेमाल किया था। अरे 22,000 क्या सारी दुनिया एक तरफ होती तो हुसैन का बाल फेंका नहीं होता। ये मशीयत इलाही की, ये मंजूर खुदा। है जिंदाबाद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी का अमामा सर पे बांधा। अल्लाह अल्लाह। अपनी माँ फातिमा का दुपट्टा का पटका बांधा कमर में और तैयार किया। जब अपने भाई को दुल्हा बनाया, इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत गौर से मत देखिए, जितने हीरे जवाहरात आ रहे हैं ना सब मायके ही पे आने के लिए आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एक आदमी जो आपके सामने उसे तो कबूल कीजिए, हाथ उठा के बोले या हुसैन, सारे लोग या हुसैन। आका हुसैन जब तैयार हुए, कोहराम बपा है खेमे हुसैनी में। अल्लाह अल्लाह। घोड़े पे सवार हुए, लगाम
बंद कर रखा है। और लगाम जब खींचा है घोड़े को तो घोड़ा चलने से इनकार कर रहा है। सर हिलाकर घोड़े ने कहा है आका हुसैन मैं जंग में नहीं जा सकता। आका हुसैन ने फरमाया क्या बेटा तू जंग में जाने से डर गया? कहा है आका मैं डरा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत की जंजीर में बंध गया हूँ। पीछे पलट कर देखिए ना, मेरे दोनों पांव से आके सकीना लिपट गई है। पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी और सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पीछे देखते हैं मुड़ के तो बीबी सकीना लिपटी हुई घोड़े के दोनों पांव से नीचे उतरे, गोद से लगाया, सीने से लगाया। बेटी तेरे बाप को अल्लाह की जानिब से जो नेमत उज़्मा मिलने वाले है, ए बेटी उसमें रुकावट मत बन। अल्लाह अल्लाह। एक जानिब फर्ज है इस्लाम का, एक जानिब मोहब्बत है औलाद की। इमाम हुसैन ने औलाद की मोहब्बत को कुर्बान किया है अपने नाना की उम्मतों के लिए और दुआ फरमाई करबला के मैदान में, ए सकीना जा, जब तक दुनिया कायम रहेगी और नाना के कलमा पढ़ने वाले उम्मती रहेंगे, ए बेटी सकीना तेरी मोहब्बत के कदरदान लोग हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। घोड़े पे सवार हुए, चाबुक लगाया आका हुसैन ने और मैदान जंग में जब दाखिल होते हैं कोहराम मच जाता है यजीदियों में। अल्लाह अल्लाह। क्या हो रहा है? तलवार चल रही है तो ऐसा लगता था कि फरिश्तों की हिमायत मिल रही है, अंबिया की दुआएं मिल रही है, सहाबा की पुष्टपनाही हो रही है, तलवारें चल रही हुसैन की और ऐसे यजीदी कट कर रहे हैं। जिस जानिब जाते थे हुसैन घोड़े से पूरा मजमा साफ हो जा रहा है, यजीदी कटते जा रहे हैं। तो किसी यजीद ने कहा ए यजीदियो, ए यजीदियो ये हुसैन है। सुनो सुनो हजरत दुआ दीजिएगा, ए यजीदियो ये हुसैन है। अगर हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएगा, हुसैन को देखोगे कमजोर नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे पाक। यजीदियो एक तरफा नहीं, चार जानिब से हमला करो, यकबारगी हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवारों से यलगार करो। अल्लाह अल्लाह। एक अली का शेर है, फातिमा का एक लख्ते जिगर है, 5000 लश्कर जर्रार के चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं और 72 तीर लग चुके आका हुसैन के जिस्म अक़दस पर, 33 या 34 तलवार के जख्म लग चुके और निढाल हो के आका हुसैन जब करबला के मैदान में गिरने लगते हैं तो सूफिया ने लिखा है कि जब तक आका हुसैन घोड़े पर थे कयाम की हालत में थे और घोड़े से जमीन आते आते रकू की हालत में थे और आका हुसैन करबला के जमीन पर आए तो अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। यजीदियों ने कहा ए हुसैन अभी सजदे में है, अच्छा मौका है, यही इनको शहीद कर दो, इनके सर को तन से जुदा कर दो। आका हुसैन को पलटा दिया और पलटाने के बाद एक बदबख्त सीने पे सवार हो गया और कहा हुसैन आखिरी मौका है, आखिरी लम्हा है, यजीद से बैत कर लीजिए, यजीद के हाथ में हाथ दे दीजिए, बैत कबूल कर लीजिए, जान बचा लीजिए। वो शेर खुदा ने अपने ताकत लगाई और उठाकर पार फेंक दिया और कहा हरामखोर, मैं उस बाप अली का बेटा हूँ जो मेरा बाप कूफा के जामे मस्जिद में नमाज की हालत में, क़याम की हालत में मेरे बाप ने गर्दन दिया था, आज उसका बेटा हुसैन करबला में गर्दन देगा तो सजदे की हालत में देगा, ताकि नाना की कलमा पढ़ने वाले उम्मती क़यामत तक ये सबक ले ले कि जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, नमाज का वक्त हो जाए तो सारा मुसलमान का सर सजदे में चला जाए। अल्लाह अल्लाह। यजीदियों ने तलवार चलाई और तलवार चला रहे तो हुसैन की गर्दन कट नहीं रही। रौनक भाई तलवार चला रहा है यजीद, मगर यजीदी मगर गर्दन नहीं कट रही है तो किसी ने आवाज लगाई, अरे ऊपर से गर्दन नहीं कटेगी, ऊपर तलवार चलाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है ये वो हुसैन की गर्दन है जहां मुस्तफा चूस रहे थे, जहां मुस्तफा झूम रहे थे, जहां नबी का लब लगा हुआ है, इसलिए हुसैन की
से कटेगी। यजीदियों ने पीछे से काटना शुरू किया। हुसैन की गर्दन जब कट गई और सर जुदा हो गया, खुशियां मनाने लगे यजीदी। तारीख ये मौरिक लिखता है ज़बह किया, लेकिन गोश्त इंतराम की तरह कड़वा हो गया। खुशी मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह।